जय हिंद आप सभी को। आज की इस वीडियो में सबसे पहले आपको आरआरबी जेई और एसएससी जेई का टास्क और साथ में पिछली वीडियोस में जो आपके डाउट्स थे उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आपके डाउट्स थे कि आरआरबी जोन कैसे सेलेक्ट करें, तो अभी टास्क बताने के बाद में ये सब आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मैं पहले ही आपको बता दूं कि मैं किसी पर्टिकुलर जोन का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि जो भी लोग वीडियोस बना रहे हैं और उन्होंने बता दिया कि मान लो सिकंदराबाद या इलाहाबाद या कोई भी जोन का नाम उन्होंने ले दिया और उसमें 12-15 हज़ार व्यूज़ आ गए उस वीडियो में, तो समझ लो कि डायनेमिक्स पूरी ही चेंज हो जाएगी। मतलब अगर आज वीडियो बनाता हूँ मैं और उसमें किसी जोन को मैं बता देता हूँ सेफ जोन और वो 10,000 बच्चों ने देख ली, तो समझ लो कि वो डायनेमिक्स चेंज हो चुकी है, अब वो जोन वैसा नहीं रहा। तो इस तरह से चीज़ें नहीं होंगी कि आपको कोई जोन बता दिया जाएगा। हाँ, मैं आपको कुछ आइडियाज़ दे सकता हूँ कि किस तरह से आप जोन सेलेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा बस 1-2 मिनट में ही बताऊँगा, मैं ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लूँगा। दूसरा, पर्सनल मेंटरशिप। चलो ये मैं आपको बता देता हूँ डाउट्स क्या है, लेकिन क्योंकि इसमें तो फिर टाइम लग जाएगा, पहले आपको मैं टास्क दे देता हूँ। तीसरा, ईएससी डेली टास्क और किसी और अदर एग्ज़ाम के लिए टास्क देना, मार्क्स को कैसे इंक्रीज़ करना है, और ये वाईसीटी के जो 10-15 क्वेश्चन मैं टेक्निकल बूम के लिए बोलता हूँ वो कैसे चूज़ करने हैं। आज से ज्वाइन किया है तो कौन से टास्क से करें, लेटेस्ट टास्क से करना है आपको स्टार्ट। ठीक है, टेलीग्राम का सिविल बंदा है और टास्क कम रह जाता है। ठीक है, आप कोई बच्चे ऐसे भी हैं कि कंप्लीट कर लेते हैं टास्क, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको मैंने बता दिया, ये मिनिमम और मैक्सिमम दोनों मान के चल सकते हो। कई बच्चे ये भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, कई बच्चे ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं, उन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है तो कंप्लीट कर देते हैं। तो अगर आप कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद बिल्कुल आपका फ्री हैंड है आपका, आप उसके बाद चाहे आप रिवीजन करो, नोट्स देखो, टेक्निकल पैकेज करो, कुछ भी करो, वो बाकी आपके हाथ में है, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ोगे सिलेक्शन उतनी जल्दी हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये तो करना ज़रूरी है। तो इन डाउट्स को मैं इस वीडियो के बाद में लूँगा जब मैं आपको टास्क बता दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आरआरबी जेई के टास्क से। आज आपका टास्क 7 होगा, 8 अगस्त को, 9 अगस्त, 10 अगस्त और 11 अगस्त संडे। ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो थर्सडे के टास्क में आपको रीजनिंग, हिस्ट्री और साइंस। हिस्ट्री में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि उसमें मेंशन भी है, थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री का अलग से स्पेसिफिक दिया हुआ है सिलेबस में। तो आपको पेज 90 से 95 करना है। जो जो मैंने नोट्स अपलोड किए हुए वहाँ से आप कर सकते हो। अगर आप इन नोट्स से नहीं पढ़ रहे हो तो आप मॉडर्न हिस्ट्री आपकी जहाँ से भी स्टार्ट हो रही है वहाँ से स्टार्ट करोगे अपने नोट्स को और अगले 5 पेज पढ़ लोगे। रीजनिंग में आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग इसकी प्रैक्टिस करनी है। या तो आप 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इस टॉपिक को तो देख ही लेना कैसे इसके क्वेश्चन सोल्व होते हैं। साथ ही साथ इसको आप टाइम बाउंड भी कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स से 45 मिनट्स, ज़्यादा इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि आपको बहुत कुछ और भी पढ़ना है। और सिर्फ यही नहीं है कि आप सिर्फ ये काम करो, साथ में आपको टेक्निकल भी करना होगा। टेक्निकल कौन सा करना होगा, जो कि एसएससी जेई मेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो टेक्निकल आपको इसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। आपको सिर्फ ये एम नहीं है आपका कि CBT 1 किसी तरह से क्लियर हो जाए, आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो इसलिए टेक्निकल अभी पढ़ना पड़ेगा आपको। रीजनिंग हो गया, हिस्ट्री हो गया। साइंस में आपको विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स ये वाला चैप्टर पढ़ना है क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, जो चीज़ें रिलेवेंट होगी उन सबको नोट डाउन कर दोगे। जो आपको लगेगा कि ऐसे ही इलस्ट्रेशंस दे रखी हैं, फालतू की स्टोरी दे रखी है, उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओगे। एनसीईआरटी से करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो क्लास 7 की एनसीईआरटी से आपको ये चैप्टर पढ़ लेना है। आप अपने नोट्स आपके पास हैं तो उनसे भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, टास्क 8 जो कि 9 तारीख का होगा, फ्राइडे का, उसमें आपको एप्टीट्यूड का एचसीएफ और एलसीएम इन चैप्टर्स को पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है इनके क्वेश्चन। ऐसे ही आधे घंटे से 45 मिनट आप दोगे, 15 से 20 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे। पॉलिटी में पेज नंबर 11 से 15 आप पढ़ोगे। साइंस में वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, ये आप चैप्टर क्लास 7 की किताब है उससे ही आपको करना है। टास्क 9 में आपको रीजनिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, सिमिलरली जैसे ऊपर बताया। ज्योग्राफी में पेज 11 से 15। अब ज्योग्राफी में जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसके अंदर आपको मैप्स भी देखने को मिलेंगे। तो मान लो 13th पेज पे मैप है, तो ऐसा नहीं कि मैप आप उसके अंदर रटोगे, बस एक बार देखोगे चीज़ें उसके अंदर क्या है,
कि जैसे LOC LAC इनके बारे में बता रखा है, आसपास की जो एरिया है उनको देख लिया। रटने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आइडिया होना चाहिए। इतनी बार ये मैप्स आपके सामने आएंगे कि चीज़ें आपको ऐसे ही याद हो जानी है। तो एक ओवरव्यू आपको लेना है। जैसे रिवर्स की बात की गई, रिवर्स के आपके पास सामने 5 पेज आए, तो ऐसा नहीं कि 5 के 5 पेज आप रट लोगे, सभी रिवर्स आपको याद हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है कि एक ब्रॉड व्यू हो जाए कि एक बड़ी बड़ी रिवर्स है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। भले ही उनकी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज एकदम से याद ना हो आपसे, लेकिन एक आपको ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा समझ में आ जाए। ये मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो लोड ज़्यादा मत लेना, एक बेसिक बस अपना 100% देना है। एक बेसिक सा आपको आइडिया हो जाए, आप उसको नोट डाउन कर लो, और फिर बाद में जब आप रिवीजन करते रहोगे तो चीज़ें याद होती रहेंगी। साइंस में आपको सॉइल वापस से क्लास 7 की NCERT किताब से पढ़ना है। तो ये आपका टास्क 7, 8 और 9 हो गया। टास्क 10 यानी कि संडे को आपको एक फुल टेस्ट अटैम्प्ट करना होता है, क्योंकि आप अभी इनिशियल फेज में हो अपनी RRB की तैयारी में। तो आपको बस जो पहले CBT 1 में पेपर पूछा, मतलब आया हुआ है PYQ, उसको बस पूरे पेपर को आपको एनालाइज कर लेना है। क्वेश्चन देखना है, आंसर आपके पास होंगे तो आंसर देख लेना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बस आपको पूरा पेपर देख लेना है। 100 क्वेश्चन थे आई गेस, तो 100 क्वेश्चन देख लेने हैं आपको कि किस तरह से है, ताकि आपको एक आइडिया भी लगे जो आप तैयारी कर रहे हो, क्या उसके आसपास ही है आपकी तैयारी, क्या उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें। ऑल्दो मैं आपको टास्क इसी तरह से ही दे रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी आपके PYQ के अकॉर्डिंग हो, आपके पेपर के सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। और आपने जो भी बैकलॉग्स पिछले हफ्ते में आपके जो भी बैकलॉग्स होंगे उनको आपको क्लियर कर लेना है। जो भी आपका काम छूट जाता है वो आपको संडे को कंप्लीट कर लेना है। पहली बारी तो आप इतनी मेहनत करोगे कि आपका कोई टास्क छूटे ही ना, और छूट गया है तो जैसे मान लो टास्क 7 का आपका कोई चैप्टर छूट गया, तो टास्क 8 को जल्दी कंप्लीट करके इसको यहीं पे इंकॉर्पोरेट कर लेना है। लेकिन फिर भी चीज़ें छूट जाएँ तो संडे को तो कंप्लीट कर ही लेना है, वरना ये बैकलॉग्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं, फिर वो आप आगे भी टास्क कंप्लीट करने चलोगे तो वो चीज़ दिमाग में रहेगी कि पिछले टास्क छूट गए हैं। तो कोशिश करनी है कि टास्क तो नहीं छोड़ना है आपको। SSC JEE मेंस पर आते हैं, और RRB JEE के लिए टेक्निकल टास्क यही है। टास्क 21 थर्सडे को आपको क्या करना है, टेक्निकल बूम BMC का करना है। साथ में शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, इसको आपको नोट से बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और साथ में इसके तो आपको इस चैप्टर को नोट से पढ़ लेना है, साथ ही में इसके PYQ भी प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसके क्वेश्चंस नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, लो लेवल से हाई लेवल किसी भी एग्ज़ाम में चले जाओ, JEE ESC, हमेशा इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए, साथ में PYQs हर तरह के आपको ट्राई करने हैं, क्योंकि पेपर का लेवल हमें नहीं पता कि पेपर का लेवल ईजी आएगा, मॉडरेट आएगा या टफ़। तो हर क्वेश्चन इस चैप्टर में से इजी से लेके मॉडरेट से लेके टफ क्वेश्चन कोई भी बन सकता है। तो ESC के भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, SSC के करोगे, और साथ में YCT, तीनों के ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। साथ में कैनाल डिज़ाइन, इरिगेशन, इसमें मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप पूरा चैप्टर पढ़ो इसका, आप ऐसा करना इसके अंदर कि सीधा ESC, YCT और SSC एक बार क्वेश्चंस देख लेना किस तरह के हैं, और उसके थ्रू जाके आप नोट्स पे जाके इसकी थ्योरी थोड़ा थोड़ा देख लेना जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि एक्सेस में थ्योरी पढ़ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी दी हुई है इसके नोट्स के अंदर, तो वो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। तो आप PYQ से इसकी थ्योरी पढ़ना। उसके बाद टास्क 22 में टेक्निकल बूम आपको हाईवे का करना है। फ्लूइड डायनेमिक्स चैप्टर पढ़ना है आपको नोट से, और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अर्थ प्रेशर के भी थ्योरी भी पढ़नी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं इसके आपको। टास्क 23 टेक्निकल बूम सर्वे, साथ में आपको स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शेयर, ये RCC का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके नोट्स भी आप अच्छे से पढ़ोगे और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एंड रिवर ट्रेनिंग, अगेन आपको इसके क्वेश्चन से नोट्स को देखना है। पहले आप क्वेश्चन देखोगे कैसे आ रहे हैं, और उससे आपको क्वेश्चन समझ में ना आए, सॉल्यूशन समझ में ना आए, तब आप नोट्स पे जाओगे। अच्छा, टेक्निकल बूम, जो कि एक डाउट भी था उसको मैं बता देता हूँ। जैसे आपने BMC को ओपन किया, BMC को आपको YCT से ही देखना है, क्योंकि YCT के अंदर मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन है, ना ज़्यादा इजी है ना ज़्यादा टफ है, कुछ वन लाइनर्स भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपका एक ब्रॉड आइडिया क्या होना चाहिए। BMC आपने ओपन की, इसका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, पाँचवा। अच्छा, चैप्टर्स जो होंगे आपको, अगर आप RRB की तैयारी कर रहे हो,
आरआरबी नहीं, सॉरी, एसएससी की तैयारी कर रहे हो मेंस की, तो सिलेबस मैंने अपलोड किया हुआ है। एक बार सिलेबस में ये ज़रूर देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक मेंशन किए गए हैं। अगर कोई टॉपिक मेंशन नहीं किया गया है, वो आपको दिख जाए, तो उसके क्वेश्चन मत करना अभी के लिए, तो क्योंकि आप एसएससी जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो। तो हर चैप्टर के 10 क्वेश्चन। अब जैसे बीएमसी शायद दूसरी बार आ रहा है आपके टेक्निकल बुक में, तो आपने पहले चैप्टर के लास्ट के 10 क्वेश्चन किए थे, तो उससे पहले 10 क्वेश्चन कर लेना। ऐसा कुछ सेलेक्ट करने वाली ज़रूरत नहीं है इसके अंदर कि आप चूज़ करके ही 10 क्वेश्चन करो। आप आखिरी के 10 क्वेश्चन किए आपने पहले चैप्टर के, उससे पहले 10 क्वेश्चन किए, बस ये तरीका सही है आपका। सेकंड चैप्टर में गए, लास्ट के 10 क्वेश्चन, उससे पहले के 10 क्वेश्चन। चैप्टर 3 में गए, लास्ट के 10 क्वेश्चन, उससे पहले के 10 क्वेश्चन। इस तरह से करोगे, ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा। और थर्ड चैप्टर है मान लो, उसके आपने 20 क्वेश्चन कर लिए, तो ओवरऑल सभी कॉन्सेप्ट इसके अंदर रिवाइज हो जाएंगे। टेक्निकल बूम आप इस तरह से करोगे, बीएमसी का भी, हाईवे का भी, सर्वे का भी। और टास्क 24 संडे को आपको एक फुल मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना है, कोई भी टेस्ट सीरीज़ आपके पास हो। मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, सारी टेस्ट सीरीज़ ओके है, बस आपकी नॉलेज टेस्ट करता है ये आपको। आप 2 घंटे बैठ के, 3 घंटे बैठ के पेपर लिख सकते हो कि नहीं, ये टेस्ट होता है। और स्किल आपकी इंप्रूव होती है टेस्ट देने की, टेस्ट अटैम्प्ट करने की। तो आपको फुल मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना है, साथ में उसको एनालिसिस करना है उसका, और बैकलॉग्स क्लियर करने हैं। ये तो आपका टास्क हो गया। अब चलते हैं आपके डाउट्स के ऊपर। आरआरबी के जोन की बात करते हैं। जैसे अब जोन सिलेक्शन के लिए इतनी वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है, मैं उनसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ना मेरे पास कोई इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि जोन को सेलेक्ट करने की कोई नॉलेज हो, ठीक है, इसमें मेरा कोई ऐसा ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है। बस एक छोटे मोटे एक पॉइंट्स बता सकता हूँ आपको। जैसे किसी जगह पर सीट्स बहुत ज़्यादा है, अगर कहीं पे सीट्स बहुत ज़्यादा हैं तो ठीक है, CBT 1 तो आप क्लियर कर सकते हो अपनी थोड़ी सी नॉलेज से, लेकिन उसके बाद जो हर एक सीट होगी, मान लो 10 सीट है, 15 को बुला रहे हैं बच्चे, तो 150 बच्चे होंगे 10 सीट के लिए भी। लेकिन कहीं पे सीट्स कम है, कहीं पे सीट्स मान लो 10 है, सॉरी, कहीं पे सीट्स मान लो 2 है, सिर्फ 2 सीट्स हैं, तो CBT 1 क्लियर करना बहुत ही मुश्किल हो जाए मान लिया। लेकिन CBT 2 जिसमें टेक्निकल है, उसमें सिर्फ 30 बच्चों के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा आपको। पहला पॉइंट तो ये दिमाग में रखना। दूसरा पॉइंट, अगर आपको चाहिए ही सिलेक्शन हो, ठीक है, तो आप जोन को देख सकते हो कि एरिया कितना डिफ़िकल्ट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एरिया इतना डिफ़िकल्ट है जहाँ पर लोग नॉर्मली नहीं जाएंगे, जैसे कि जम्मू हो गया, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया, जो कि एक कॉमन एक सेइंग होती है कि लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे, तो वहाँ से भले ही सीट वहाँ पे कम होंगी, लेकिन क्योंकि नॉर्मल बंदा वहाँ पे के लिए नहीं फाइट करेगा, तो वहाँ पे चांस थोड़े से बन जाते हैं। तीसरा, अब जैसे इलाहाबाद है, अब देखो जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स के लिए कोई रूल नहीं होता, टॉपर्स के लिए कोई वीडियोस नहीं होती। वो क्या करते हैं, उनकी तैयारी पूरी होती है, वो सिलेक्शन तो ठीक है, सिलेक्शन तो उनका हो जाएगा, वो ये भी देखते हैं कि सिलेक्शन होने के बाद मैं एक अपने ढंग के जोन में हूँ, तो वो वाला जोन भरते हैं जहाँ पे उन्हें लगता है, जैसे कोई इलाहाबाद जोन है, चंडीगढ़ है, ठीक है, बेंगलोर है, ये सब जोन जो है उन्हें लगेगा कि हाँ ये बिग सिटीज़ हैं, सिलेक्शन होगा तो कम से कम अच्छी जगह पे तो रहूँगा। तो टॉपर्स जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते जगह के साथ कि वो कोई बहुत एक्सट्रीम लोकेशन पे हो, रिमोट लोकेशन पे हो, वो अच्छी लोकेशन ही भरते हैं। मतलब जहाँ पे आपको दिखे कि बहुत अच्छी लोकेशन है, लोकेलिटी बहुत अच्छी है, तो वहाँ पर टॉपर्स होंगे। दूसरा, अगर वहाँ पे सीट्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पर तो टॉपर्स होंगे ही ज़्यादा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सीट्स ज़्यादा होंगी तो CBT 1 भले ही क्लियर हो जाए आसानी से, CBT 2 में दिक्कत हो जाएगी। अब ऐसा है कि अगर आपने जो कहीं पे 5 सीट्स हैं वहाँ पे ये सोच के भर दिया कि CBT 2 में कम कंपटीशन है, लेकिन ये चीज़ सोच लेना CBT 1 क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रख के रखना पड़ेगा कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ही तो ऐसी लोकेशन भर सकते हो, रिमोट लोकेशन। बाद में आप करना नहीं करना वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपको सिलेक्शन चाहिए ही तो थोड़ी रिमोट लोकेशन भर सकते हो। थोड़े से जो अर्बनाइज्ड एरिया हैं उनसे थोड़ा दूर रहना, भले ही वहाँ पे सीट्स ज़्यादा भी हों, ठीक है। अब आपने अगर जो आपकी तैयारी बहुत कम है और आपने इलाहाबाद भर दिया, पहली बात तो सीट्स भी वहाँ पे कम है और सारा कंपटीशन वहीं पे है। ये भी देखना कंपटीशन ज़्यादा कहाँ पे है, यूपी, बिहार, राजस्थान, यहाँ पर बहुत कंपटीशन है, बहुत तैयारी कर रहे हैं लोग, ठीक है।
तो यहाँ पर भरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने जस्ट तैयारी स्टार्ट की है, जिनको बस ये चाहिए किसी तरह से सिलेक्शन हो जाए। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी इसके ऊपर इतनी वीडियोस बन चुकी हैं। अभी मैं आपको पर्टिकुलर जोन का नाम बता दूं कि ये सेफ़ ज़ोन है, तो सेफ़ ज़ोन रहेगा ही नहीं। अगर इस वीडियो को 10,000 बच्चों ने देख लिया तो लगभग 10,000 बच्चे उसी ज़ोन में भर देंगे और वो सेफ़ ज़ोन का डेंजर ज़ोन बन जाएगा। इसलिए किसी ज़ोन का मैं नाम नहीं बता रहा हूँ। बाकी वीडियोस बहुत अवेलेबल है, आप देख सकते हो, लेकिन हाँ, इन चीज़ों को कंसिडर कर सकते हो। सेकेंड बात आती है पर्सनल मेंटरशिप की। मेरे पास मैसेज आए हैं कि मैं पर्सनली मेंटर कर दूं आपको, डेली गाइडेंस के साथ साथ मैं आपको अलग से आपको बता दूं कॉल्स पे। तो लिटरली बता रहा हूँ, ये 2 वीडियोस बनाना भी बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, क्योंकि ऑफिस वर्क साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं अपनी भी थोड़ी पढ़ाई करता हूँ, उसके साथ साथ वीडियोस बनाना लिटरली बहुत मुश्किल होता है। मैं आपकी डेडिकेशन देखता हूँ, आप डेली टास्क कर रहे हो, आप डेली पढ़ाई कर रहे हो। मेरे टास्क से आप पढ़ने लग गए हो। मतलब एक बच्चा 10-10 घंटे पढ़ रहा है, 8 घंटे, इवन मेरे कहने पे अगर वो 4 से 5 घंटे भी पढ़ रहा है तो मेरा ये वीडियोस बनाना सफल है। लेकिन मैं किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को गाइड कर दूँ, उसके लिए लिटरली अभी मेरे पास उतना समय नहीं हो पाएगा। हाँ, थोड़ा मैं फ्री होऊंगा कभी, तब मैं जैसे लाइव चैट्स पे आ जाता था, तब मैं वहाँ पे आ सकता हूँ। इसके अलावा जैसे आपके ये डाउट्स थे, आपने अभी पोस्ट कर दिए थे, तो मैंने अभी आपको इनके थोड़ा सा रिजॉल्व करने के लिए मैंने टाइम निकाल लिया। इस तरह से मैं फिर भी कर सकता हूँ, लेकिन पर्सनल मेंटरशिप थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा। कभी ऐसा मुझे लगा तो मैं बिल्कुल 1-on-1 मेंटरशिप दे सकता हूँ, लेकिन अभी सॉरी, मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है अभी। उन सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ जिन्होंने सभी ने मुझे मैसेज किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ESC डेली टास्क एनी अदर एग्ज़ाम। फिर से यहाँ पर टाइम क्रंच फिर से आ जाता है कि मैंने SSC JEE मेन इसलिए चलाया था, स्टार्ट किया था कि चलो बच्चों को ज़रूरत थी और ठीक है मैं टाइम निकाल लेता हूँ, लेकिन उसके साथ मैंने RRB भी ऐड कर दिया। अब मैं टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक को भी एक बार देखता हूँ क्या मुझे टास्क देना है, और लिटरली काफ़ी टाइम लगता है इसके अंदर। आपको लगता होगा ऐसा कि ये तो जस्ट टास्क दे दिया, ऐसा नहीं होता। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे सिर पे, मेरे ऊपर, तो मैं बिल्कुल सोच समझ के ही आपको टास्क देता हूँ। और आगे तक का पूरा स्ट्रेटजी देखना आगे तक की, ये काफ़ी मुश्किल होता है। स्टार्टिंग के टास्क हो जाते हैं, लेकिन जैसे SSC JEE का अभी ये 24वां टास्क था। ठीक है, जब इतने सारे टास्क हो जाते हैं तब बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों का अरेंज करना चीज़ों को। ठीक है, तो अब नए टास्क ऐड करना, ये लिटरली टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा, दिमाग भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और मैं और भी चीज़ों में अभी इन्वॉल्व हूँ, तो उसकी वजह से ये सब मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हाँ, आप इतना कर सकते हो कि आप ESC का डेली टास्क, अब मैं SSC JEE का आपको जब अगर टास्क दे रहा हूँ, आप शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल ESC के लिए क्यों नहीं पढ़ पाओगे? पढ़ लोगे, बिल्कुल पढ़ोगे। कैनाल डिज़ाइन ESC के लिए क्यों नहीं पढ़ोगे? ये आपका ESC का ही टास्क है। लो यहाँ पे ESC भी लिख लो, हर एक उसके लिए। टेक्निकल है तो आप डेली इस तरह से पढ़ सकते हो। ऐसे पढ़ोगे क्या ESC क्लियर नहीं होगा? SSC भी होगा, ESC भी क्लियर होगा। SSC के लिए अलग स्ट्रेटजी है कि आपको ये क्वेश्चन करने, ESC के लिए तो सिंपल YCT हटाओ, सीधा ESC के क्वेश्चन करना, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, इसको भी ESC का टास्क मान सकते हो, किसी और एग्जाम की भी। इवन अगर आप नॉन टेक्निकल की भी तैयारी कर रहे हो तो लो, नॉन टेक्निकल के भी मैं टास्क आपको दे रहा हूँ, आप यहाँ से भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू इंक्रीज मार्क्स मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, और ये डेली टास्क आप करोगे। अगर आपकी नॉलेज में डेली इंक्रीज हो रहा है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली कर रहे हो, आप हर हफ्ते टेस्ट दे रहे हो, तो मार्क्स क्यों नहीं इंक्रीज होंगे? थोड़ा पेशेंस रखो, टाइम दो, मेहनत करो। डेली देखो आप कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, कितने नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, मार्क्स बढ़ेंगे। क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करोगे, सिली मिस्टेक्स कम होंगी, मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो इस तरह से ही मार्क्स बढ़ते हैं, यही है तरीका, वो कोई शॉर्टकट नहीं है। 10 से 15 क्वेश्चन YCT में कैसे चूज़ करने हैं? लास्ट के 10 क्वेश्चन, लास्ट के 10 क्वेश्चन, लास्ट के 10 क्वेश्चन, इस तरह से चल सकते हो। आज से ज्वाइन किया है लेटेस्ट से टास्क टेलीग्राम 10 सिविल बंदा, टास्क कम रह जाता है, आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। ये तो एक मिनिमम है जो मैंने आपको दिया है। तो आपके और भी कोई डाउट हो गए, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। साथ में मैं जो पोस्ट डालता हूँ अपने YouTube चैनल में, कम्युनिटी पोस्ट में, कि आपने आज का टास्क कर लिया क्या, तो उसमें मुझे आप सबके कमेंट्स चाहिए होते हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि आप इन सब टास्क को सीरियसली ले रहे हो और मुझे आगे टास्क बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का टास्क था। ये अगले 4 दिन का टास्क मैंने आपको दिया है। अब संडे को वीडियो आएगी अगले 3 टास्क के लिए। आई होप आप बहुत अच्छे से इन सब टास्क को करोगे और आपको हेल्प मिल रही है।
डेली पढ़ाई करने में। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।